Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, BH Law Entrance Exam by your coach Pakul Hanspal. So today, this particular session is going to pertain to how to read up the paper, how to read up the newspaper. Now we know that we are preparing for law entrance exams, we are preparing for CLAT, for ALIT, for all sorts of things. So we need to know how to read up the paper. Reading up the paper is also equally important as compared to reading legal section or reading CR or preparing those particular sections for exam. So how to prepare for those? Let's say तो न्यूज़पेपर में यूजुअली क्या होता है फॉर कंपेरेटिव एग्जाम्स यू पिक अप ओनली टू न्यूज़पेपर्स दैट इज द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस मेरे से पर्सनली पूछोगे सो आई रेकमेंड हिंदू व्हाई इज इट सो बिकॉज हिंदू गिव्स यू इंफॉर्मेशन विच इज वेरी कंसाइज विच इज वेरी क्रिस्प अनलाइक इंडियन एक्सप्रेस जो बहुत सारी चीजें उसमें ऑलरेडी होती हैं राइट सो इंडियन एक्सप्रेस इज एक्चुअली वेरी एक्सटेंसिव काइंड ऑफ अ पेपर इफ यू पिक अप दैट इज थिकर एज कम्पेयर टू आपका अपना हिंदू और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है पर पेज दैट इज ऑल्सो सो मच ठीक है अब अगर मैं हिंदू के बारे में बात करती हूँ as I said, बहुत ज्यादा concise information होती है, बहुत ज्यादा crisp information होती है. Apart from that, language, because we know that the whole paper is English oriented, right? Any law entrance exam that is English oriented, so it's very language dominant. तो उस केस में क्या होता है? We should have command over the language as well. So अगर मैं न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करूँ तो जो आपका हिंदू न्यूज़पेपर है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी हायर लेवल पर होती है एज कम्पेयर टू इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस की जो नॉर्मली लैंग्वेज होती है बंदा कोई भी रीड कर सकता है. जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है. व्हाई वी डोंट रेकमेंड दीज न्यूज़पेपर्स टू एनी कंपेरेटिव एग्जाम एस्पिरेंट? बिकॉज दे आर वेरी इजी, दे आर ऑन अ वेरी इजी साइड. ठीक है, उसको कोई भी नॉर्मली रीड कर सकते हैं, बट हिंदू वगैरह होता है थोड़ा सा यू नीड एक्सपर्टीज. सो इफ यू आर ऑलरेडी अ फैनेटिक राइट ऑफ रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स और इंग्लिश स्टोरीज, तो उस केस में आपको हिंदू समझ में आ जाएगा. फॉर अ पर्सन इज जस्ट अ स्टार्टर, उसके लिए उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी. सो आई एम जस्ट गोना शेयर माई स्क्रीन so that we can have a look. In this particular session, I'm going to pick up both of the newspapers, that is the Hindu and the Indian Express, ताकि कोई दिक्कत ना आए. तो दोनों का मैं आपको बताऊंगी कैसे we need to go about it. Apart from that, we also discuss one of the editorials of the Hindu newspaper and Indian Express का भी as well. सो ये हिंदू का होता है. सो आई हैव टेकन आज का. तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला न्यूज है कि हमें कौन सी न्यूज पढ़नी होती है. ठीक, पेपर कितना होता है? 20 पेजेस का होता है, जिसमें हमें बेरली आई वुड से 15 पेजेस गो थ्रू करने होते हैं. अब पहला होता है कि इसमें समय कितना इन्वेस्ट करें राइट वेल रीडिंग द पेपर. सो इट इज समथिंग दैट इफ यू जस्ट अ स्टार्टर फॉर यू 2 hours would be something that I would say easily आराम से 2 hours तक खिंच जाएगा. However, I would say towards the end of your preparation, towards I would say when the CLAT is just over your head, right? In अक्टूबर नवंबर और सितंबर वाला पीरियड होता है. तो उस केस में क्या बोलूंगी, सितंबर से मैं यूजुअली रेकमेंड करूंगी कि एडिटोरियल्स पढ़ना बंद कर देना फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स. लेकिन अभी के लिए एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके सीआर के पैसेजेस बनते हैं, आरसी के पैसेजेस बनते हैं, वो क्या होता है यूजुअली एडिटोरियल से ही उठाए हुए होते हैं. बिकॉज अभी जो चीजें देखोगे, यूजुअली जो ट्रेंड जा रहा है अब का, आजकल का क्लैट का, वो है कि वो जो चीजें होती है ना फिक्शन बेस्ड, वो फिक्शन बेस्ड चीजें कम कर रहा है बट नॉन फिक्शन बेस्ड चीजें पढ़ा रहा है. तो हमें अपनी चीज नॉन फिक्शन की तरफ भी करनी है. हाउएवर आई वुड से दैट ऑल दोस हु आर नॉट कंफर्टेबल विद रीडिंग फिक्शन, you need to accommodate yourself to that environment as well. So in the upcoming sessions also, I'm going to recommend a few books that you can use or you can read of those that you are comfortable when any fiction passage comes up. But non-fiction के लिए reading up the paper, that is the most important thing and that's the best I would say the option that you have. तो पहला में अगर हम देखें, पहले में जो आ रहा है, हमें स्टेट न्यूज को बिल्कुल नहीं देखना. सो जस्ट आई वुड जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू. दिस इज द फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर वेयर यू हैव द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज कवर्ड. ठीक है, नेशनल न्यूज है मेजरली. हाउएवर वन मूडा स्कैम थिंग दैट इज एन इंटरनेशनल न्यूज, सो नॉट इंटरनेशनल बट स्टेट न्यूज, मूडा स्कैम वाला. तो इसको हम देखेंगे व्हाट टू डू अबाउट इट, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सिटी न्यूज ऑल्सो इज नॉट इम्पोर्टेंट. इट्स अ सेंट्रल एग्जाम, इट्स नॉट कंडक्टेड बाय पर्टिकुलर स्टेट. सिटी भी यू कैन लीव आराम से. ठीक है, states का you can leave the states as well. However, if there is any Supreme Court judgment which or any Supreme Court direction which has been given regarding dispute between two states or like that, तो उस केस में I would recommend going through it. ठीक है, क्यों? अब क्या होता है यूजुअली लीगल रीजनिंग में वो पैसेज दे देते हैं, वो प्रिंसिपल दे देते हैं. अब आई टेल यू, यहाँ पे बात चल रही है एक
डैम के ऊपर, विच इज मुल्लापेरिया डैम। तो मुल्लापेरिया डैम पर अगर हमारी कोई बात चल रही है तो वहां पर डिस्प्यूट है दो स्टेट्स में, राइट। तो हमने पढ़ा था, अगर इफ यू हैव रेड इट, एंड यू ऑल मस्ट हैव रेड इट आई बिलीव, और आई वुड बी कवरिंग अप इन द अपकमिंग सेशंस आल्सो ऑफ पॉलिटी and of legal, article 131 of the Indian constitution talks about original jurisdiction, right? What does it mean? It means that if there is any particular case which is there between the government, which is there between the government of India, I'm talking about the central government, or between the state government, between two or more states government, or between the government of the state on one side and the other state government, so you can easily approach the Supreme Court. Supreme Court is gonna be the first priority that you're gonna approach, and you can directly take up this case to Supreme Court only without thinking that you need to go through the hierarchy first from the lower courts. तो यहाँ पर आपका पैसेज आ जाएगा इस पर 131 पर। आप 131 पे आ गए तो आपको पैसेज में ये लिख के दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट recently has delivered some judgment regarding Mulla Peria Dam, and this is the dispute going on between Tamil Nadu and Kerala and blah blah blah. They're gonna give you some history, जो हिस्ट्री छोड़नी है यही पैसेज आ जाएगा सेम। मैं आपको बता रही हूँ, हिस्ट्री छोड़नी है, इसकी हिस्ट्री पढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते न, कुछ नहीं होगा, तो यू जस्ट स्किम थ्रू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, उसके बाद सम प्रिंसिपल वुड बी गिवन, इधर मेंशन नहीं है बट पैसेज बना रहा हूं तो हो जाता है। अभी जो करंटली ट्रेंड देखा जा रहा है क्लैट में पिछले 2 साल से, यूजुअली आपको पता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैंने मान लो थेफ्ट पर पैसेज दे दिया अगेन, तो मैं क्वेश्चंस ऐसे डालूंगी कि फॉर एग्जाम्पल सुनीता है और राम है, राइट। तो राम ने अपनी बुक टेबल पे रख दी और सुनीता उसके पीछे खड़ी थी, तो सुनीता ने वो बुक टच करके थोड़ी सी आगे कर दी, एंड देन राम को बाद में पता चला उसने करी थी, क्या सुनीता ने कोई थेफ्ट कमिट करा था? Such kind of questions are gonna come. They used to come, I would say, prior to 2024 वाला क्लैट पेपर, बट अगर दो इस साल के देखोगे आपके 2024 एंड 25 के, बहुत इजी आए, कोई सिचुएशन बेस्ड नहीं आए, बट इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आपको हो सकता है ये वाला पैसेज भी आ जाए, डिफिकल्ट भी आ जाए। यूजुअली पहले के टाइम पे लीगल थोड़ा डिफिकल्ट आता था, ठीक है। यू कैन देन, दिस इज द स्टेट thing, you can eliminate it directly. This is a kind of a policy which is implemented or which is introduced by Madhya Pradesh. So मध्य प्रदेश में आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, एंड वहां पर उसके सीएम जो जो काम करे, डोंट हैव टू लुक एट इट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किधर हो रही है? यू जस्ट नीड टू नो दैट इट इज हैपनिंग इन मध्य प्रदेश, भोपाल, दिस ईयर। लीव दिस इज वेल, दिस इज एडिटोरियल, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम एडिटोरियल को गो थ्रू करेंगे। हम सारे एडिटोरियल के जो पेजेस हैं, जैसे आपको 1 2 3 4, these 4 pages of editorial, why I'm saying so, इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ने से ना हमारी लैंग्वेज भी बहुत इंप्रूव होगी, राइट। यू गोना गेट अ कमांड ऑफ योर लैंग्वेज, एंड जब वो कमांड आ जाएगा लैंग्वेज में तो रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आई वुड से क्लैट में जैसे होता है आपके पास, तो 4 + 4 8, 8 + around 6 आपके 14 15, तो आपके मैक्स टू मैक्स 16 पैसेजेस आते हैं क्लैट में जो आपको पढ़ने होते हैं। एंड आप अभी उसको पढ़ सकते हो स्टिपुलेटेड टाइम में 120 मिनट्स, और थोड़ा टाइम बचा भी सकते हो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो। और रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। तो आई वुड रिकमेंड रीडिंग अप द एडिटोरियल, right, going starting with the editorial, that's absolutely amazing, and that's also important because यहाँ से you gonna get a kick start thing for your paper preparation। वो लैंग्वेज पढ़नी आएगी, थोड़ी सी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो शुरुआत में टाइमर लगा के पढ़ो। मेरे को इसको पर्टिकुलर मान लो मैंने ये पैसेज उठा दिया, तो इस पूरे आर्टिकल को गो थ्रू करने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है, एक बार मैं इसको जस्ट चेक कर लूं तो मेरे को पता चल जाएगा। मान लो उसको 10 मिनट लग रहे हैं इसको रीड करने में, 15 मिनट लग रहे हैं, राइट। अब उसको समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे द थ्योरी प्रैक्टिस, द एथिकल कोर इन अमर्त्य सेंस, वेल्थ एंड चोंग। तो व्हाट इज दिस wealth and strong? What is this? What is the meaning of this word? I'm listening it the first time, right? तो यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो हमें मीनिंग इसका नहीं पता, राइट। तो क्या करूंगी मैं, आई एम गोना ओपन माई फोन एंड आई एम गोना टाइप दिस वर्ड एंड आई एम गोना टेक द मीनिंग, राइट। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, डिक्शनरी क्यों नहीं उठा रही? कुछ डिक्शनरी उठाने में बहुत टाइम वेस्ट जाएगा, तो रेकमेंड करती हूँ कि फोन उठाकर देख लो। अब फोन उठाने में व्हाट्सएप चलाने मत स्टार्ट करना, इंस्टाग्राम देयर इज ऑफ इट इज ऑफ नो यूज एक्चुअली अभी के लिए। एग्जाम हो जाएगा क्रैक तब कर लेंगे। तो अगर देखो इस पर्टिकुलर चीज में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग, इस वर्ड का ही मीनिंग होता है कि मेरा जो वर्ल्ड का व्यू है मेरी तरफ से वो कैसा, मैं कैसे लाइफ को देखती हूँ, इस वर्ड का एक्चुअली में ये मीनिंग है, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें चेक करनी है, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को क्या पता मीनिंग इसका, ना पता, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन अगर मीनिंग नहीं पता, राइट।
Quotidian, what is the meaning of quotidian? It's completely fine if I don't know the meaning. Inexorable है, stratum है, right? And then there could be lot many things. Indispensable, राइट बहुत सारे वर्ड्स जो मेरे को हो सकता है मीनिंग ना पता हो, तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि उसका मीनिंग देखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अप दिस, आई एम रीडिंग अ फ्यू लाइंस फॉर यू. ईयर्स अगो आई आस्क्ड द लेजेंडरी टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो प्रोफेसर का नाम है, मेरे को जानने की जरूरत नहीं है. सर, what according to you is the focal point in the economics? Thinking of a legendary student, Amartya Sen, who's not only revered. What is the meaning of revered? I don't know. I will try to infer the meaning. Reward is a superb social scientist, but also as a profound philosopher. तो इसका मेरे को लग रहा है कि यार रिवॉर्ड का मीनिंग क्या है, या तो बंदा जाना जाता है, राइट, मैंने इन्फर कर लिया जाना जाता है. अब मैं फोन खोलूंगी, मैं मीनिंग देखूंगी तो मेरे को पता चलेगा रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी को आप बहुत ज्यादा बहुत स्पिरिचुअल नजरों से उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है. रिस्पेक्ट होता है रेवरेंस का मतलब या फिर रिवॉर्ड का मतलब. क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल गॉड की वर्शिप प्लेसेस को रिवर करते हैं, चीजों को रिवर करते हैं, है ना. तो मैंने इसका मीनिंग देखा उस टाइम पर ही, राइट. मैंने पूरा आर्टिकल नहीं गो थ्रू करा, मैंने उस टाइम इसका मीनिंग देखा. अगर मैं एक स्टार्टर हूँ तो मेरे को ये चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं ऑलरेडी नॉवेल्स पढ़ती आ रही हूँ तो मेरे को इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है. सबका अपने रीडिंग का स्टाइल होता है. कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि अंडरलाइन करके रीड करे, कुछ लोगों को अच्छा लगता है ऐसे रीड करें. आई रेकमेंड टेक अ पेन इन योर हैंड एंड अंडरलाइन ईच एंड एवरी लाइन while you are reading. Why is it so that you can circle or encircle all those words which you are not able to understand. Okay, ये हो गया, ये हो गया. तो यही मैं रेकमेंड करूंगी. एंड में मैं बस यही बोलूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर रीडिंग स्पीड, कैसे रीड कर पा रहे हो. रीडिंग के अलावा इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगेन, इफ यू आर अ स्टार्टर यू नीड टू गो थ्रू दीज थिंग्स. यू जस्ट रीड अप द लाइन्स, राइट. टेक अ पेन इन योर हैंड, encircle all those words which you are not able to understand. Check your phone, get the meaning, go back to the passage and then continue with it. ठीक है. अच्छा, अब क्या होगा. अब मैं नॉर्मली बता रही हूँ जो क्या होता है, ये वर्ड्स हम भूल जाएंगे. कोई ऐसा बंदा होगा, अब मैं बोल रही हूँ अभी फेब्रवरी का टाइम है, फेब्रवरी एंड में हो रहा है और अब काफी अच्छे खासा टाइम है क्लैट के लिए या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए. तो क्या होगा, या तो आप लिख लो इस वर्ड को कि मेरे को इस वर्ड को रिवाइज करना है एवरीडे, या फिर आप मत लिखो इस वर्ड को. दो चीजें हैं. अगर आप इस वर्ड को लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, या तो इस वर्ड को यूज करना स्टार्ट कर दो, फालतू में यूज करना स्टार्ट कर दो. रिवर का मीनिंग चीजों में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो, वैसे वो याद रहेगा. या फिर रोज न्यूज़पेपर रीड करोगे तो रोज आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे और वो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. ये मेरी गारंटी है. ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, वो अपने आप याद हो जाते हैं ओनली इफ यू रीड अप द पेपर एवरी डे. देयर इज ऑल्सो वन वर्ड ऑफ द डे दैट कम्स, एक्सप्लिकेट. तो यू कैन लुक एट इट इफ यू वांट, देख सकते हो. इसमें इतना मेरा इसकी तरफ नहीं है इंक्लिनेशन. अब आते हैं ये वाली न्यूज, ये नेशनल न्यूज है, ठीक है. संगम वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन दिस. दिस इज समथिंग विच यू कैन इजिली लीव. अब संगम वाटर महाकुंभ के बारे में बात हो रही है. महाकुंभ का पूरा मेरे को एटलीस्ट हिस्ट्री या उसका जो स्टैटिक जीके है वो पता होना चाहिए. स्टैटिक जीके कैसे पता होगा, ओनली इफ आई रीड इट, राइट. तो फॉर दिस देर आर लॉट मेनी पीपल हु सजेस्ट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर. आई वुड नॉट recommend those things at all. It is just a waste of time, it's just waste of your energy. And I would say from 2 hours, if you are a starter, you would be investing around 4 hours just on making up the notes. Don't make the notes. Go through the magazines that you get, go through the notes which are available online for GK, for CLAT. Don't make notes by your own from the newspaper. In the upcoming sessions, I would be bringing up newspaper analysis and also other things like notes वगैरह जीके के जो आपका स्टैटिक जीके होता है वो सारा चीज, ठीक है. देन इंडिया हैज अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई गिव इट $21 million, आस्क्ड ट्रम्प. इसको छोड़ दो. कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता है, यूएस एड का मतलब क्या होता है, डोजी क्या होता है, तो डोजी को हेड कौन कर रहा है, इलॉन मस्क, ये पता हो. एंड अगेन ये आपको तभी पता होगा जब आप जीके पढ़ रहे होगे, ठीक है. अब आई वुड रेकमेंड इफ यू आर अ स्टार्टर, रीड अप ऑल दीज पैसेजेस. व्हाई आई एम सेइंग सो, इसको यू कैन लीव इट. व्हाई आई एम सेइंग सो, यू जस्ट स्किप इट. It is something which is a political news. Whatever something which is political, you have to leave that. तो political news है, इसको आप छोड़ सकते हो. बॉम्बे ब्लास्ट कन्विक्ट अबू सालेम सीक्स रेमिशन, ये पढ़ सकते हो. रेमिशन क्या होता है, अगेन जो मैं क्लासेस लाऊंगी पॉलिटी की उसमें मैं समझाऊंगी रिमिशन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, पार्डन क्या होता है, कम्यूट क्या होता है, कम्यूट एवरीथिंग इन ऑल दो स्टफ्स. सो ये विच इज प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पर्टिकुलर चीज है उधर आपका सेंटेंस के बारे में कि कैसे सेंटेंस डिले होता है या फिर पार्डन हो सकता है. तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है.
दूसरा आपके पास इधर आता है एनजीटी। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। Rules of this particular agency will report without adequate information. तो यू जस्ट गो थ्रू इट, इसमें इतना कुछ नहीं करना। लोकपाल क्या होता है अब मैं बताऊंगी अपकमिंग सेशंस में, लोकपाल क्या होता है। ठीक है, क्यों ऐसा ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया है कि लोकपाल का क्या जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट पर या नहीं है, इस मैटर पर बात चल रही है। ठीक है, अब अगेन हमने इसको रीड कर लिया, मैं इसलिए बोलूंगी शुरुआत के लिए इन सबको रीड करो। अब कोई बहुत न्यू कवर है न्यूज़पेपर के लिए तो उसको सब कुछ रीड कर डालो, क्योंकि फ्लो बना रहेगा, क्योंकि समझ में आएगी, चीजें घुसेंगी। जब रीड करोगे तब पता चलेगा। बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि like there are not many people who are actually not aware what's happening in the US, what is the result of the US election. Not many people who are not interested into politics, and whenever they get something related to politics, they'll just skip it. स्किप नहीं करना, उसको पढ़ना है। पढ़ोगे तो पता चल जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। रीड अप द नेशनल न्यूज ऑल्सो, लीव दिस ऑपोजिशन पार्टी से। रेखा गुप्ता, सीएम ऑफ न्यू दिल्ली, जस्ट रीड इट। सीएम ऑफ दिल्ली कौन है? EC will always be with voters, says CEC after taking charge. So you just read it. If you don't know about CEC, this is also we gonna cover. This particular case is also pending in the court. All right. Will government respond to US request in Adani matter? Asks Congress. Don't skip it. Skip it. If you are so much interested that you want to read about it, you just give it a read. It is good for reading only. At the end of the day, it is also kind of political articles are very important. Reading it makes sense. You might get passages on that. Okay. Odisha government promises action over Nepalese student death. This is a case KIIT में जो हुआ था अभी. You can read about it. If you have read already this particular case, don't go through this case again. Same बात लिखी हुई है. Justice Arvind Kumar delivers 7th Sat Paul Mittal Memorial Lecture. Leave it. This you can particularly read. It is related to legal. It can come in legal reasoning. Legal system should evolve to respect adolescent love. Romeo Juliet laws आ सकता है. Usually वो ऐसे topic नहीं देते बच्चों को regarding murder, rape and all. They consider these crimes as very heinous and kids would not be able to take it with the feeling that they take other topics. हिंदू का छोड़ दो, हिंदू का अपनी प्रेस का कुछ है यहाँ पर। कुछ पर्टिकुलर किसी फेथ हीलर के बारे में बात करी गई है। जस्ट गिव अ स्मॉल रीड, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कोई जीके नहीं बन रही इससे। बिजनेस के लिए, बिजनेस में यूजुअली कोई नए अपॉइंटमेंट्स आए हैं बिजनेस में, कोई नई गवर्नमेंट की स्कीम आई है बिजनेस में, कोई गवर्नमेंट बॉडी के साथ कुछ हुआ है, तभी देखना है। अदरवाइज गूगल ओपन्स न्यू कैंपस इन बेंगलुरु, पता हो कुछ ना। क्या होता है एलिट में 1 मार्कर्स आते हैं। एलिट में वो पूछ लेते हैं, जैसे मान लो ये कुछ बहुत बड़ी न्यूज रही एंड तक, और बड़ी बड़ी न्यूज पूरी नवंबर तक रही, और यहाँ पर कि गूगल ने एक नया ऑफिस खोला इस साल किधर। अगर मान लो एक ही ऑफिस खोला है 2025 के एंड तक भी, तो हो सकता है एलिट पूछ ले बेंगलुरु। एलिट यूजुअली आस्क्स वन लाइनर जीके. वन लाइनर जीके इज ऑफ कोर्स कुड बी इजी आल्सो, कुड बी हार्ड आल्सो फॉर अ लॉट मेनी पीपल. आई वुड रेकमेंड रीडिंग जीके टुडे टुवर्ड्स द एंड, नॉट इन द स्टार्टिंग. वो दिमाग में घुसेगी नहीं जीके टुडे शुरुआत में, बिकॉज उसकी वन लाइनर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, भूल जाओगे एंड में. यू कैन स्किप दिस अप. अब हमें देखो यहाँ पर यू कैन रीड यूएई का पर्टिकुलर यहाँ पर टू इन्वेस्ट इन वदावन पोर्ट. व्हाट इज दिस वदावन पोर्ट? अब वदावन पोर्ट है तो एटलीस्ट मैं रेकमेंड करूंगी तो देख लो सब कौन से पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स है, माइनर पोर्ट्स है कंट्री में। एटलीस्ट नाम तो बताओ। अगर 12 पोर्ट्स है तो 12 पोर्ट्स का तो नाम पता हो। अच्छा उसकी मान लो डिटेल नहीं पता कि आपका लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है या फिर आपका डीप हार्बर पोर्ट कौन सा है, नहीं पता, तो एटलीस्ट पोर्ट्स के तो नाम पता हो। बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे वो सब तो करना ही है, बट लैंग्वेज के लिए मैं फोकस करूंगी फॉर न्यूज़पेपर, नॉट फॉर जीके, नॉट फॉर एनीथिंग, बट ओनली फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखो एआई वी नो व्हाट इज it is about. Unfair to US if Tesla builds India's Indian factory. Just go through it for a language only. अब over here world affairs में you know already what is happening between Israel and Palestine. You can skip that. You already know about Pakistan Afghanistan dispute regarding the immigrants and all. You can leave that. Okay. But if you're just a starter who is completely not aware, I would recommend watching newspaper analysis if you are a starter. Okay. Otherwise, for one who's already in the flow, who's watching news and who's to just pick up the newspaper and is aware of what is happening all around the world, then that's completely fine. तो फिर पढ़ लो, क्योंकि शुरुआत में डिफिकल्टी आती है तो फिर न्यूज़पेपर एनालिसिस उठाते हैं तो थोड़ा सा समझ में आता है, बैकग्राउंड भी बताते हैं वो. बट आई वुड बी पिकिंग अप दैट एज वेल. Bolsonaro का चार्ज ओवर alleged coup that included a plan to poison Lula.
कि रीड क्या है ये, और बाकी लोग को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होगा बोल्सोनारो कौन है या फिर लूला कौन है। तो लूला सिल्वा करंट प्रेसिडेंट है, बोल्सोनारो पहला प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर चार्जेस लगे कि उसने खूब करा था 2022 के इलेक्शन में जब वो हार गया था श्रीलंकन कोर्ट में। व्हाट हैपेंड, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ पार्ट ऑफ ए जीके एट ऑल, यहाँ से कुछ भी जीके का नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है वर्ल्ड अफेयर्स में। स्पोर्ट्स में, हाँ स्पोर्ट्स में होता है कि छांटना क्या है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इस केस में। तो अगर मैं बोलूंगी अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, इंडिया के लिए वो यूएई में होगी। ओके, यू ऑल्सो अदर थिंग्स, यू हैव डिफरेंट कप्स गोइंग ऑन है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, T20 है, कोई गेम्स होते हैं जैसे पेरिस ओलंपिक्स हुआ था लास्ट ईयर, है ना, ब्रिक्स गेम्स हुआ था लास्ट ईयर, है ना, देन विंटर स्पोर्ट्स हुए थे, इस बार विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग में होना था, नहीं हो पाया। तो भाई बहुत सारी अगेन चीजें होती है, उसको देखो, ये छोटे छोटे टेस्ट मैचेस को या फिर कहाँ क्या किधर हो रहा है उसको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ से कोई भी जीके नहीं बनने वाली। इनफैक्ट इधर से भी कोई जीके नहीं। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर होता है कि अगर हमें इसका आर्टिकल मिला है, यहाँ पर मेरे को क्या मिला है, एक आर्टिकल मिला है जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में है। आई वुड रेकमेंड रीडिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि ये आर्टिकल अगर आ गया, मैं ये नहीं बोल रहा आएगा एग्जाम में, बट मैं बोलूंगी कुछ ऐसा टाइप का आ गया तो उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वुड रेकमेंड यू टू बी कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज, एंड इफ यू बिकम कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ना, देन इफ एनी पैसेज कम्स अप यू कैन इजिली डू इट। बट कंफर्टेबल होने वाली बात है, इसलिए मैं रीडिंग पर ज्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ। और 2 घंटे अगर आप रीड कर लेते हो तो रोज कर लेते हो, बता रही हो, अगर मान लो मार्च में स्टार्ट करते हो तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने तक अगर आप रीड कर लेते हो तो यू आर बॉस, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। साइंस एंड टेक का आई वुड से ये ऑनलाइन एडिशन न्यूज़पेपर का जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो, देर इज नो नीड टू रीड साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक कम्स ऑन एवरी संडे टू संडे basis, you can read from there, no need to open up the online PDF specially and then read it up। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा एनालिसिस, इसका ओवरव्यू। अब देखते हैं इसका आप इसको देखना कैसे है, एडिटोरियल को थोड़ा थोड़ा एडिटोरियल मैं रीड करके आपको बता देती हूँ क्या क्या है। February 13, 2025, Article 356 of the Constitution was removed. I don't know what is Article 356 about. I'm gonna open my phone because मेरे को editorial again process करना भी है, मेरे को उसको समझना भी है, apart from reading it, finish this. If you देखो, finishing this particular editorial, I would say within 2 minutes, but you're not able to understand even a single thing out of it, then there is of no use of reading up the paper. Again, you need to comprehend that. तो 356 नहीं पता तो मैंने देखा फोन खोल कर स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो ठीक है, was invoked in Manipur and the state came under the president's rule. It made way for the president of India to take charge of all the administrative and legislative functions of the state from Manipur's Council of Ministers. The state assembly, however, has not been dissolved but kept an animated suspension, instead indicating that rather than having a fresh election to the assembly, the BJP and its legislators have been given time to tide over the differences to resume power. I don't know what is the meaning of tide over now. ठीक है, नहीं पता। आई एम गोना ओपन माई फोन, आई एम गोना सी द मीनिंग ऑफ टाइड ओवर, एंड देन आई वुड सी कि टाइड ओवर का मतलब होता है कि हमें चीजों को रिजोल्व करना है या फिर किसी मुश्किल चीज से बाहर निकलना है, दैट इज टाइड ओवर। तो वहां पर मैं टाइड ओवर का मतलब देख लूंगा, मेरे को टाइड ओवर का मतलब समझ में आ जाएगा, दिस इज हाउ आई एम गोना रीड इट। सो सम काइंड ऑफ स्टेट इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट ओवर हियर इन मणिपुर, बट यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या होता है, अगर मैं फर्दर 356 का मीनिंग रीड करूं, कि आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती, बट इधर डिसॉल्व नहीं हुई थी। एनिमेटेड का मतलब होता है कोई चीज जो जिंदा हो, इन एनिमेट का मतलब होता है कोई चीज नॉन लिविंग हो। एनिमेटेड सस्पेंशन मतलब वो जिंदा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन सस्पेंडेड है, इसका मतलब वो डिसॉल्व नहीं हुई है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांस में होनी चाहिए थी। फॉर 20 months ऑफ लॉलेस अनार्की, अनार्की का मतलब क्या होता है, आई एम नॉट अवेयर, आई एम गोना इंटरप्रेट द मीनिंग, somehow I'm gonna infer it. Anarchy in the state ever since communal mayhem, तो mayhem आ गया, मेरे को तो मीनिंग ही नहीं पता। Descended on it on May 3, 2023, the union government did not consider this emergency step despite there are demands for it from many quarters. Right? Why this move now? Obviously, the primary consideration is still not the anarchy, but some other. Gonna see the meaning. I'm not able to interpret it. I need to check the meaning. Anarchy is what? Anarchy is when there is a lot of, I would say, violence everywhere, tension everywhere. That is known as anarchy. Mayhem is, of course, when there is a lot of confusion, perplexion associated with bloodshed. That is also mayhem. तो mayhem उधर आ गया, मेरे को सेंस बना, अच्छा हाँ यार वायलेंस हुआ था। वन ऑफ दिस इज टेक्निकल, मेरे को टेक्निकल का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, मतलब काफी उसमें मतलब बहुत सिंपल मीनिंग नहीं, कॉम्प्लेक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटीज है। Article 174 of the Constitution requires the space between the two state legislative assemblies is not more than 6 months.
चलो ये समझ में आ गया। डेडलाइन विच एक्सपायर्ड ऑन February 12th, मतलब February 12th को होना था सेशन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मणिपुर की। Deadline had closed in because the assembly had skipped the winter session, and therefore the budget session was planned to begin on February 10th, 2 days ahead of the deadline. हमने क्या कर दिया, बजट सेशन को 2 दिन पहले रख दिया डेडलाइन से, क्योंकि हमने विंटर सेशन नहीं करा था मणिपुर में, बिकॉज मणिपुर ऑफकोर्स आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट से रीच था। However, in the afternoon of February 9th, the Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned. अच्छा, resign कर दिया, and more that was probably compelled by the BJP central leadership in order to avoid a possible split in the BJP Legislative Assembly, as dissident against Mr. Singh was becoming intense. Dissidence का मतलब क्या होता है? Dissidence होता है resistance, मतलब against हो। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि कुछ बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप, मतलब जो न्यू दिल्ली में होगी, उसने बोला एन वीरेंद्र सिंह की तुम रिजाइन कर जाओ। क्यों? क्योंकि पार्टी में स्प्लिट हो रहा है बीजेपी का, उसके डर की वजह से। ऑपोजिशन कांग्रेस वाज पॉइज्ड। पॉइज का मतलब क्या होता है? मैंने पॉइजन सुना है, पॉइजन सुना है, पॉइजन ही सुना। पॉइज का मतलब होता है आप वो डिटर्मिन्ड हो उसको करने के लिए। was poised to move in no confidence motion against the government. It was feared that dissenting ruling MLAs, they were ready to risk disqualification to support the motion if Mr. Singh remained as chief minister. थोड़ा सा अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे ना, आई वुड बी बिगिनिंग द सेशन फॉर पॉलिटी वेरी सून, क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी अगर हमने पॉलिटी पढ़ रखी होगी। क्या होता है यूजुअली, अगर आप सेम पॉलिटिकल पार्टी में हो ना, किसी बंदे के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, या फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन में। एक पार्टी विप इश्यू होती है, मतलब एक डिसीजन इश्यू होता है आपके पार्टी से ही, कि आपको ये पर्टिकुलर चीज फॉलो करनी, पर्टिकुलर बिल आए तो आपको उसको अपोज करना है या फिर आप उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना था, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है ऑपोजिशन पार्टी एक मोशन पास करती है रूलिंग पार्टी के खिलाफ में कि वी नीड टू रिमूव दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, बिकॉज वी हैव नो कॉन्फिडेंस बिकॉज वी आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, सो पीपल हैव नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में इनको डर था कि बीजेपी के जो पॉलिटिकल पार्टी मणिपुर में है, जो एन बीरेन सिंह रूल कर रहा है, उसके पर्टिकुलर जो लोग हैं ना, वो एन बीरेन सिंह के खिलाफ वोट कर देंगे, वो भी कुछ चाहेंगे कि वो निकल जाए। अब ऐसा क्यों? जस्ट आफ्टर एक्सेप्टिंग एन बीरेन सिंह रेजिग्नेशन द मणिपुर गवर्नर, अच्छा मेरे को गवर्नर का भी नाम पता चला। अब देखो, यूजुअली क्या होता है क्लैट में, जब वो पूछ ले, ये एलिट के काम होते हैं कि वो बंदे पूछ लेता है कि गवर्नर क्या है, या फिर उसका सीएम क्या है, या फिर कौन क्या है। तो ये अगर एंड तक, सब नवंबर तक ये बंदा रहता है तो बल्ले बल्ले। अदरवाइज वी नीड टू चेक द लिस्ट वंस अगेन, सो वी गोना रिवाइज द लिस्ट वंस अगेन जस्ट बिफोर द एग्जाम फॉर अनएक्सप्लेन्ड रीजंस। declared the assembly session scheduled to begin the next day is null and void. मेरे को null and void का मतलब नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज को हटा दिया, कोई चीज को मना कर दिया, कोई चीज को कैंसिल कर दिया, तो मतलब वो सेशन ही null and void हो गया। अब वो क्यों हुआ? He had probably not been briefed about the February 12th deadline. He may have also thought that the new chief minister could take charge and the assembly summoned again. Right. However, a bitter struggle between the loyalists of Mr. Singh and dissidents who on who should succeed Mr. Singh made this impossible. उस बंदे को कुछ नहीं पता था। उस बंदे को लग रहा था अगेन कि दोनों के बीच में ऑफकोर्स जो लॉयलिस्ट हैं, जो सिंह के साथ हैं और जो सिंह के अगेंस्ट हैं, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। राइट, सोचा था कि न्यू चीफ मिनिस्टर बन जाएगा अगर इसने रिजाइन कर दिया तो। बट इतनी टेंशन हो गई कि न्यू चीफ मिनिस्टर बना ही नहीं, और आपकी लग गई कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो स्टेट थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो का मतलब क्या होता है? लिम्बो होता है पॉज पर कोई चीज अटकी हुई है, दैट इज नोन एज लिम्बो। कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से कोई चीज लटकी हुई है, and the only caretaker government at the lapsed assembly session deadline, little other option than having the president's rule invoked. कुछ भी नहीं हुआ, प्रेसिडेंट्स रूल को इन्वोक कर दिया। दिस वाज डन ऑन February 13 विदाउट डिसॉल्विंग द असेंबली। अब ये सेंस बना रहा है जब इसने बोल दिया एनिमेटेड सस्पेंशन, और मतलब सस्पेंशन हुआ ही नहीं, मतलब सस्पेंशन तो मान लो, डिसोल्यूशन हुआ नहीं, सस्पेंड करी है टेम्पररी। एनिमेटेड है मतलब अभी भी लिविंग है, लेकिन उसको डिसॉल्व नहीं करी, तो अब सेंस बन गया। ठीक है, ऐसे आप पूरा इसको रीड कर लोगे। ठीक है, और इसे सेंस बनाने की कोशिश करोगे। सो देखो एंड में, अगर मैं इसको सम अप करूँ तो कितना इजी था वैसे रीड करना इसको। अगर आपको इजी नहीं लगा, ट्रस्ट मी, इफ यू गोना प्रैक्टिस व्हाटएवर आई हैव सेड राइट नाउ एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। एंड इफ यू आर इन 11th तो इसको आराम से एवरीडे रीड करो न्यूज़पेपर, चाहे तुम सीआरआरसी प्रैक्टिस भी ना करो तो। ऐसे ही बाकी सब यू नीड टू रीड इट। एडिटोरियल सारे रेकमेंड करूंगी, सारे रीड करने के लिए, इधर भी रीड करने के लिए। लैंग्वेज इंप्रूव होती है, सितंबर से छोड़ सकते हो एडिटोरियल्स आराम से। ठीक है, क्योंकि जितना हो गया उतना काफी है, लैंग्वेज में कमांड आ गया है। ठीक है, यू कैन देन
अंडरस्टैंड दिस इज वेल. हाउएवर आई वुड से ऑल द एडिटोरियल्स आर ऑन द सेम टॉपिक. एक दो स्किप भी कर दो तो चलेगा. मणिपुर के मान लो एक पढ़ लिया, ये एक रोड हेड वाला पढ़ लिया, ठीक है. तो फिर मैंने एक स्ट्रेन बॉर्डर पढ़ लिया, तो मैंने ये वाला छोड़ दिया मणिपुर का, ठीक है. ये वाला नहीं पढ़ना है ना. एक इंडिया कतर रिलेशन है, इसको पढ़ लिया. इसको डिटेल में भी पढ़ना होता है जीके में. इंडिया कतर रिलेशन कब स्टैब्लिश हुए, डिप्लोमेटिक रिलेशन. जो यूक्रेन का भी पीस डील चल रहा है, ठीक है, वो सब चीजें देख ली, ठीक है. तो दिस वाज द हिंदू पेपर. आई वुड रेकमेंड रीडिंग द हिंदू पेपर ओनली. इट मेक्स मोर सेंस, इट इज मोर कंसाइज, इट डज नॉट हैव टू मच इन्फो. हाउएवर इंडियन एक्सप्रेस इज फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशन. लेट्स सी इंडियन एक्सप्रेस नाउ. अब आते पेपर पे. सेम रेखा गुप्ता के बारे में न्यूज कवर्ड है इधर भी, या ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा आपका रेखा गुप्ता के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह मेंशन्ड है पेपर में. इसको हिस्ट्री थोड़ा सा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब मूडा केस पीछे भी बात हुई थी, सेम चीज रिपीट हो रही है. अब मूडा केस क्या है, पर्टिकुलर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मतलब कर्नाटका में ही वहां पर चीजें चल रही हैं. इसको आराम से स्किप कर दो, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला मूडा केस के लिए. रीडिंग के पर्पस से कि आई एम सो मच इंटरेस्टेड अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम सो मच इंटरेस्टेड अबाउट स्टेट पॉलिटिक्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस. रीड इट अप. फॉर लैंग्वेज ओनली आई एम सेइंग. इफ यू आर टू मच लाइक मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरे को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए सीआरआरसी, कंप्लीटली अप टू यू. टैरिफ्स वगैरह है, सेम चीज. रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होता है, मेरे को टैरिफ का मतलब नहीं पता. I'm gonna open the net, I'm gonna see the meaning of tariff, I'm gonna get that, I'm gonna do it. ठीक है, ऐसे इसको करना है. वाईएसएल एक्सेस टिकट्स, अगर स्टैम्पीड हो गई थी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, रीड इट अप. कुछ भी नहीं. रैगिंग गाइडलाइंस, अच्छा दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक, रैगिंग राइट नाउ. इसकी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बच्चों से एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन साइन कराते हैं कॉलेज जाने से पहले, बट फिर भी फॉलो नहीं होता. ये हैज बिकम अ वेरी थिंग विच इज वेरी इन द न्यूज राइट नाउ, ठीक है. देन लोकपाल वाली चीज अभी पढ़ी थी हमने, हाई कोर्ट वाली, और आपका कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, सॉरी लोकपाल के पास हाई कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन है या नहीं. तो रेख गुप्ता का थोड़ा वो दे रखा है आपका हिस्ट्री. डॉक्टर्स अक्यूज ऑफ दिस, लीव इट. अच्छा, स्कीम्स अलग से पढ़नी होती हैं एलिट के लिए, क्लैट के लिए. स्कीम पर भी 5-5 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं. बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत टाइम पहले भी नहीं, आई वुड से अराउंड 2022-23 के अराउंड 24-25 ऑफ द पेपर्स, जहाँ की जीके तो असली में जीके ही नहीं आई थी, वो भी आरसीए टाइप भी आया था. उन दोनों को छोड़कर कुछ भी हो सकता है ना अगेन क्लैट में. ट्रम्प रिपीट्स फॉर इंडिया रेसिप्रोकल टैरिफ्स, थोड़ा सा पढ़, अगेन मैंने बताया ना पैसेजेस बहुत ज्यादा है इधर. मतलब पढ़ते पढ़ते मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को ना प्रमोट कर रही हूँ, ना मैं किसी को डिमोट कर रही हूँ. मैं बस इतना बोल रही हूँ कि देखो ना इन्फॉर्मेशन कितनी फ्लडेड है इधर. ठीक है, पढ़ लूंगी अगर पढ़ना है, बट बहुत टाइम जाएगा, 2 घंटे से आई थिंक ज्यादा जाएगा इस केस में. बहुत फ्लडेड इन्फॉर्मेशन है. हालांकि इंडियन एक्सप्रेस तो सस्ता आता है हिंदू से. हिंदू आई थिंक 12 रुपए का आता है, इंडियन एक्सप्रेस का नॉट श्योर, बट इट्स लेस देन 12 ओनली. टू मच इन्फो, लाइक एवरीवेयर. बट सिटी के बारे में बात हो रही, द सिटी है, मतलब दिल्ली के बारे में बात है, इसको छोड़ दो, ठीक है. तो देन यू हैव एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन रैगिंग डेथ्स, रैगिंग की रिपोर्ट यू कैन रीड इफ यू वांट. अदरवाइज हिंदू ऑल्सो कवर्स द सेम थिंग. हिंदू अगर एक दिन कवर नहीं करा तो 2-3 दिन बाद तो कवर कर ही देगा उस चीज को, या हो सकता है, क्योंकि मैंने 20 फरवरी को उठाया, हो सकता है कि ये पर्टिकुलर न्यूज हिंदू ने पहले ही कवर कर दी हो. ये भी हो सकता है. तो किसी न्यूज़पेपर का नहीं पता. वीक इंप्लीमेंटेशन में एंटी रैगिंग, अगर एक पर्टिकुलर पैसेज आर्टिकल पढ़ लिया एंटी रैगिंग पर, तो फिर दूसरा रेकमेंड नहीं करती पढ़ने के लिए, वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड एनर्जी एज वेल. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किधर है वो सेम चीज, ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ अ थिंग बना हुआ था हिंदू में. इज द लॉ encroaching on rights, how labor activist case led to supreme court test. Read it about this was supreme court के बारे में. read it about it. I won't recommend, many people would say 2 न्यूज़पेपर पढ़ो. बहुत लोग होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ो स्टार्टिंग में. आई वोंट से 2 न्यूज़पेपर, आई वुड से स्टिक टू 1 न्यूज़पेपर, इट मेक्स मोर सेंस. ब्रेन ड्रेन हो जाएगा पूरी तरह अगर वो तुम पढ़ोगे ना उसको. लिटरल सेंस में मत लेना, मेटाफोरिकल सेंस में बोल रही हूँ. पढ़ा नहीं जाएगा, एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग की भी. इतना काम रोज कर रहे हो तो हो जाएगा अपने आप भी. गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो यू कैन रीड अबाउट द ईस्ट एशियन heads to South America, Africa, and the US, and Russia talks on Ukraine war. You can talk about it. External Affairs Minister. It was the summit maybe, right? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. तो आपके थोड़े थोड़े ना ऐसे एक्रोनिम्स भी बने होते हैं, एचएम लिख देते हैं होम मिनिस्टर की जगह, पता चलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अगेन F-35 है, 257 है, फिफ्थ जनरेटर फाइटर जेट इंडिया कहाँ से खरीदे,
ये टॉपिक आपके जीके में आपको पता होना चाहिए कि F-35 क्या होता है, या फिर J-20 क्या होता है, चेक्सू J-20, या फिर आपका S-57 क्या होता है। ये सब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं जो इंडिया को परचेज करने हैं। इंडिया के पास भी लार्जेस्ट जो है तेजस है, 4.5 जनरेशन वाला। लेकिन ऑफकोर्स हम चाइना से तो J-20 लेंगे नहीं, तो हमारे पास बचा F-35 यूएस का, या फिर Su-57 का जो रशिया का है। हमें वाइज चॉइस करनी है दोनों के बीच में। तो अगेन इस पर एक हो सकता है आर्टिकल आ जाए यहाँ पर, बट ऑफ कोर्स हो सकता है हमें पता होना चाहिए। तो आपको डेफर्स, डेफर्स का मतलब नहीं पता मुझे। डेफर्स का मतलब होता है थोड़ी देर बढ़ा देना, डेडलाइन को थोड़ा डेट आगे कर देना सुनने के लिए केस को। और प्लीज अगेन सी सीज एंड ईसीज अपॉइंटमेंट में बताया था ना, केस पेंडिंग चल रहा है सीसी और ईसी वाला। अनु बरानवल वाला केस है ये केस का नाम पता हो, एलेट पूछ लेता है केस का नाम। मॉक्स में भी ना क्या होता है, मॉक्स में थोड़े मार्क्स ज्यादा है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हो सकता है मॉक्स में भी क्वेश्चन है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 का एक्चुअली है क्या? एडवोकेट्स एक्ट दिक्कत क्या चल रही है? देखो, इफ पिकअप दिस पेपर ना, अब इफ यू आर नॉट टेकिंग अप हिंदू एंड यू आर पिकिंग दिस पेपर, तब तो इट्स completely फाइन, बिकॉज दैट्स completely योर चॉइस, दैट्स completely योर कॉल इफ यू वांट टू पिक दिस अप। अदरवाइज आई वुड से हिंदू ओनली, बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत है, पढ़ने का मन करेगा जो पॉलिटिक्स वाला बंदा है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। Speak and write for Kerala alone, says Tharoor after facing party ire over article। अगर मैंने कोई हेडलाइन में वर्ड देख लिया जो मुझे नहीं आता, वो मैं देख लूं। आयर का मतलब क्या होता है? आयर का मतलब होता है गुस्सा। मेरे को आयर का मतलब नहीं पता, मैं फोन उठाऊंगी। ठीक है। अब आता है एडिटोरियल पेज। ये होता है मेन चीज। सॉल्विंग दिल्ली, दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी हैज राइज टू पावर, रिजन टू पावर, इट्स चैलेंजेस टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सिटीज अर्बन एस्पिरेशंस एंड अर्बनिटी। मेरे को देखना है कि यार क्या आर्टिकल बारे में बात कर रहे हैं, रीड अप इफ यू वांट टू अगेन। ट्यूटोरियल्स किसी के पकड़ लो, हिंदू के बोलूंगी, लैंग्वेज हिंदू की डिफिकल्ट होती है, इसलिए मैं हिंदू रेकमेंड करती हूँ। सेफ वगैरह के बारे में है ये, जो हुआ था, है ना। देन यू हैव योर ट्रम्पिज्म वर्सेस कलेक्टिव वेस्ट, रीड कर सकते हो। आरबीएस रूपी चैलेंज, व्हाट इज इट अबाउट, गिव इट अ रीड इफ यू वांट। एडिटोरियल्स तो साड़ी पढ़ो 18, बट एडिटोरियल्स के लिए हिंदू पढ़ो। पॉक्सो केस, पॉक्सो क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पता होना चाहिए क्या है एक्ट का। बाकी छोटी छोटी खबरें हैं ये, इन खबरों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखना हमें। ये रैगिंग के बारे में हमने ऑलरेडी न्यूज पढ़ ली है, ये हिंदू में भी न्यूज थी, नेपाली स्टूडेंट जब मैंने बताया था। लेकिन लुक एट इट की फर्स्ट ग्रीन बजट किसने? राजस्थान गेट्स द फर्स्ट ग्रीन बजट, एक लाइनर। इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है इस बजट में क्या था क्या नहीं था, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जीके उसको ऐसे पॉइंट का है। कतर अपॉर्चुनिटी, इंडिया कतर रिलेशंस पर भी एक एडिटोरियल आपको याद हो हिंदू में दिया हुआ था, बिल्कुल साइड में लेफ्ट में। हिंदू का पढ़ लो, इसका पढ़ लो। एमपीआईडी एक्ट क्या होता है? महाराष्ट्र का एक पर्टिकुलर लॉ है। गिव इट अ रीड इफ यू वांट टू, if you're picking up this paper. Otherwise I won't say that if you're already reading Hindu, you're moving up to this paper after reading Hindu, then completing it, then doing away with the day. No, 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 just go ahead with one paper only. डंकी रूट यूरोप का is gaining popularity। डंकी रूट क्या है हमें सबको पता है। मेरे को नहीं पता डंकी रूट क्या होता है। मेरे को डंकी रूट देखना है जो रूट्स पर्टिकुलर माइग्रेंट्स यूज करते हैं अपनी कंट्री से भागने के लिए किसी दूसरी कंट्री की तलाश में, दैट इज नोन एज डंकी रूट। अल्जीमर इंसिडेंट्स लिंक टू ब्लड फैट लेवल स्टडी सेज। जो हिंदू में एवरीडे संडे को, संडे टू संडे साइंस एंड टेक का आर्टिकल आता है, वो पढ़ना स्टार्ट करना। इसके लिए इसमें आई थिंक रोज ही आता है। ट्रम्प कॉल जेलेंस्की डिक्टेटर। न्यूज में हर जगह दिख जाएगा, उसको रीड करने की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रीड करने की जरूरत नहीं है। यूएई टेल्स रूबियो इट रिजेक्ट्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस। देख लो क्या चल रहा है गाजा और पैलेस्टीन में, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है अगेन इसमें। देन सीरिया, सीरिया's Jews visit Damascus। Damascus किसकी कैपिटल है? सीरिया की कैपिटल है, थोड़ा सा पता हो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हेडलाइन दिख रही है, एटलीस्ट हेडलाइन वाली चीज बताओ। ठीक है, हेडलाइन वाली चीज, चाहे हिंदू में भी हेडलाइन वाली चीज बताओ। सस्पेंड इतने ग्रांट टू नेपाल, है ना, वो वाली चीज बताओ, देन यू सॉर्टेड। हेडलाइन वाली, उसके अंदर का माल भी तुम्हें ना पता हो, है ना। अब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी सेपर मेंबर कमेटी क्या रेकमेंड कर रही है? गिव इट अ रीड इफ यू वांट टू, बिकॉज इसमें ऑफ कोर्स मैंने बताया ना, इसमें खत्म नहीं होने वाला, इसमें रीड करते जाओगे, पेपर ही कुछ ऐसा ही है। फर्स्ट पेज पे आई वुड से सब न्यूज पेपर का देख लो, अंदर का माल भी रीड नहीं करना, तो बस वो देख लो क्या हेडलाइन है। सीक्स लॉ मिनिस्ट्री सेड टू सर्व कंप्लेंट अगेंस्ट अडानी, व्हाट इज इट अबाउट? यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नहीं पता तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड रीड कर लो। थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है ये पूरा पैसेज जोड़ कर आ जाए, है ना। तो उसको पढ़ लो कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो वैसे
फॉरेन ब्राइब्स ना बैंड थी, बट थोड़ा फॉरेन ब्राइब्स पर ना थोड़ा सा रेगुलेशन कम कर दिया है यूएस में, जब से ट्रम्प आया है। तो उस केस में ना थोड़ा क्या होता है कि जब ब्राइब्स वगैरह होती है ना, तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बढ़ बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी हो चाइना में, और चाइना का जो उधर का जो लीडर्स हैं, वो अगर मान लो और थोड़े से अगर वो पर्टिकुलर कंट्री जो सेटअप करना चाह रही है, अगर वो लीडर्स जो हैं चाइना के, अगर वो थोड़े से उनको पैसे दे देती है, तो चाइना ऑफकोर्स थोड़ा सा हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटी दे दे इंडस्ट्री सेटअप करने की। राइट, अगर वो कंपनी पैसे दे रही है तो ऑफकोर्स कंट्री का भी थोड़ा सा हो रहा है भला, लोगों की चॉइसेस बढ़ रही हैं। हवर वो अलग बात है कि डोमेस्टिक कंपटीशन वगैरह और कंपेरेटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उस केस में। बट यूएस ने यही बोला है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इतने हार्श रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग फॉरेन ड्राइव्स, तो हम उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो अडानी का कोई केस था रिलेटेड टू फॉरेन ड्राइव्स, तो उससे रिलेटेड कोई केस हुआ, और वहां पर यूएस बॉडी स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग डिस्पाइट द फैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प हैज रिसेंटली इम्पोज्ड और हैज रिलैक्स्ड द रेगुलेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। iPhones are driving smartphones shipments from India. Read it if you want to. एडिटोरियल है, इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट, ओके। तो स्पोर्ट्स का, आफ्टर रोलिंग आउट द रेड कार्पेट पाकिस्तान रोल ओवर इन ओपनर। इफ यू आर सो मच फैनेटिक इन इनटू स्पोर्ट्स, तो यू जस्ट रीड, गिव इट अ रीड। अगर यही पेपर देख रहे हो तो उसमें तो बहुत रीड करना पड़ेगा ही। कुछ चीजें एलिमिनेट कर दो, ऑफकोर्स ये सब जो चीजें जीके का पार्ट नहीं, एक्सेप्ट मैंने जो जो चीजें बताई ना आपको, सभी मैंने बता दिया आपको। Su-57, F-35, J-20, फिफ्थ जनरेशन तेजस, ये तो चीज पता हो, ये तो जीके का पार्ट है। पोर्ट्स के बारे में पता हो, बदावन पोर्ट अभी जो यूएई इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया कतर रिलेशंस देखा, इसको भी स्टैटिक में पढ़ना पड़ेगा। मैं रीडिंग के लिए बोल रही हूँ, मेजरली न्यूज़पेपर को रीडिंग के लिए यूज करो। तो यू डन विद दिस पेपर एज वेल। कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज सब न्यूज़पेपर का देख लिया करो ऊपर ऊपर से, इतना देखने की जरूरत नहीं है। चाहे अंदर का माल भी रीड करो, बट यू नो रेसिप्रोकल टैरिफ पहले भी कवर हो चुका है, देख लो क्या है। थोड़ा सा इसके अंदर रीड करना, देखो ये यूएस का SEC, ये ब्राइब फ्रॉड चार्जेस, ये भी देख लो। अब ये भी इसके बारे में डिस्कशन करा है, मूडा केस के बारे में अभी भी डिस्कशन करा है, बीसीसी का अपॉइंटमेंट डेफर करा है केस को, अभी भी डिस्कस करा है। सेम चीजें होती है, मोर ओवर न्यूज सारी सेम चीजों में होती है। एडिटोरियल्स में बोलूंगी लैंग्वेज, एट द एंड ऑफ द डे जो हिंदू की लैंग्वेज होती है वो इज, आई वुड से, ऑन अ वेरी हायर साइड एज कम्पेयर टू इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज। सो आई वुड रेकमेंड, हाईली रेकमेंड रीडिंग ऑफ द हिंदू पेपर। इट ऑल्सो हैज वेरी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको अभी दोनों में कंपेयर करके बता दिया। इट डज नॉट हैव ओवर फ्लडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक यू हैव सीन जस्ट नाउ इन इंडियन एक्सप्रेस। एंड आई हैव स्मॉल नोट रिटन फॉर यू गाइज। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। न्यूज़पेपर इज समथिंग जहाँ पे जिसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना, सारी चीजें रीड करनी है। अगर आप उसका हैबिट बना के चलो तो रीड करो। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो सुबह सुबह कुछ आर्टिकल्स फ्लोट कर देते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। उन आर्टिकल्स को रीड मत करो। ठीक है, स्पेशली क्या होता है, और वो बोलते हैं कि बच्चों को न्यूज़पेपर भी रीड करना है, उसके बाद वो आर्टिकल्स भी गो थ्रू करने हैं, बहुत सारे कोचिंग होते हैं। तो मैं रेकमेंड क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि उन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को आप रीड मत करो, आप सिर्फ अपना न्यूज़पेपर ही रीड करो, बहुत टाइम बचाएगा और वो आर्टिकल्स कवर भी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो जो दे रहे हो उसमें से आएगा ही आएगा, बट हाँ, न्यूज़पेपर एक हैबिट नहीं छोड़नी चाहिए, स्पेशली इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और अदर law entrance exams. So this was this for this particular video. I hope you must have liked it. I have started with this my startup, which is the BH Law Entrance exam, as you all know. There's also an Instagram page. I would like all of you to follow this particular page, and stay tuned. Subscribe to my YouTube channel, and also hit the bell icon as well so that you get the notifications. So the first one to get those. And that's it. Thank you so much. Bye.